अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ़ सक्सेस होते हैं जो वेरीज करते हैं और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। इसमें सिर्फ एक कंडीशन जो है वो चेंज होगी, बाकी सारी कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही रहेंगी। द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल into 1 to 2 categories: success and failure. Second one is the probability of success denoted by P remain constant in all trials. ठीक है, the successive trials are independent or the experiment is repeated a variable number of times to obtain a fixed number of success. तो लास्ट जो है कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। इसमें उसने ये कहा है कि एक्सपेरिमेंट उस टाइम तक ऑब्टेन करेंगे हम लोग जब तक आपके पास नंबर जो है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फिक्स्ड होगा। कब तक? जब तक आपके पास सक्सेसेस नहीं आ जाते, जब आपके पास एक आउटकम सक्सेस नहीं आते। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने हेड और टेल लेना है, कॉइन टॉस करना है, तो मैं कॉइन टॉस करूँगी तो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे हेड के सक्सेसेस चाहिए। तो जब तक हेड नहीं आएगा तब तक मैं एक्सपेरिमेंट जो है रिपीटेड नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ऑफ टाइम्स टू ऑब्टेन ए फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो इसका PDF ये पड़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x-1 k-1 p की पावर k q x-k यहाँ पे नंबर ऑफ़ सक्सेसिव है और x यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसका जो मीन है और वेरिएंस है वो KQ/P होगा। मीन और वेरिएंस होगा KQ/P²। इसका वेरिएंस हमेशा बड़ा होता है किससे? उसके मीन से। बाइनोमियल में ऐसा नहीं होता। बाइनोमियल में उसका मीन जो है NP होता है और वेरिएंस जो है NPQ होता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। और यहाँ पे जो है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें आपके पास जो है वेरिएंस ग्रेटर देन मीन होगा। इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रीड आउट किए, उसमें जो है मीन और एक ही पैरामीटर था उसका म्यू, उसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है पॉजिटिव स्क्यूड होती है। इसी तरह नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास पॉजिटिव होगी। और जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके पास डिपेंड करती है किस पे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, द शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ 2 पैरामीटर्स P एंड एन दिस स्केचेज इंडिकेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं P की वैल्यू 0.2 है, लेस देन उसे यहाँ पे बता हुआ है P लेस देन 1/2 होगा तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। अगर आपके पास ग्रेटर देन होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर नॉट इक्वल होगी तो फिर आपके पास मोर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q द ग्रेटर दी सिक्यूनेस। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा P और Q में उतना ही आपके पास सिक्यूनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर P की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाए तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे P की वैल्यू जो है ये N को शो कर रही है P को, तो वो आपके पास नॉर्मल होगी यानी सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। ठीक है, तो इसका जो मीन है वो आपको NP होता है और वेरिएंस NPQ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं आप। अगर आप उसका कर्टोसिस और स्क्यूनेस देखना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं 1 - 2P/NP, 3 + 1 - 6PQ/NPQ। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव बाइनोमियल में भी इसकी जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें मीन जो है और वेरिएंस म्यू के दोनों इक्वल हैं। सेकंड जो है उसने बताया हुआ प्रॉपर्टी में कि हायर मोमेंट्स आर फाउंड टू बी बिलो एज। तो हायर मोमेंट जो है इसमें म्यू 3 फाइंड कर रहा है और म्यू 4 फाइंड करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है शेप ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ x वैल्यूज़ होंगी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? पॉजिटिवली सिक्योर होगी। इस तरह 2 इंडिपेंडेंट x and y पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर u and v, then their sum x plus y as a पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर u plus v। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव। तो अभी क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं।
इफ़ एक्स हैज़ ए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी पार्ट आप देखें, पहला प्रूफ है, उसके बाद ये उसका मीन है के क्यू ओवर पी और के क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें। इफ़ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3 कैन x हैव एन एक्टिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी पार्ट में जो है आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस मीन से छोटा है। तो मैंने आपको बताया वेरिएंस आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू से बड़ा होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड दी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन फ्लिपिंग ए कॉइन गेट दी थर्ड हेड ऑन दी 7 फ्लिप। यानी जो है उसने पर्सन है फ्लिपिंग कॉइन गेट्स ए थर्ड हेड ऑन 7 फ्लिप। तो यहाँ पे थर्ड हेड जो है वो आपके पास सक्सेसिव ट्रायल्स होंगी और एक्स आपके पास 7 होगा और पी आपके पास 1/2 होगा। तो आप फार्मूले में पुट करेंगे। इसका फार्मूला जो है वो होगा x माइनस 1 पी की पावर k और x माइनस के। आपने इसमें पुटिंग करनी है। इसका फार्मूला जो होगा x माइनस 1 k माइनस 1 पी की पावर k क्यू x माइनस के ही x। तो x यहाँ पे जो है वो 7 है, 7 माइनस 1 k 3 माइनस 1 p 1/2 है क्योंकि हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और 3 q जो है 1 माइनस 1/2 कर देंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। x माइनस k करेंगे, देखिए आपने इसको सॉल्व कर देना। अच्छा जी, इसको सॉल्व आउट करके 15 आएगा और जो है यहाँ से माइनस होगा और इसको सॉल्व आउट करके जो है 1/2। अगर यहाँ से मैं 3 माइनस कर दूँ तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है 7। दोनों को प्लस कर लेंगे जो उसकी पावर रह जाएगी। आप सेपरेट भी सॉल्व कर लें 0.1172। ठीक है, 56 का बी पार्ट जो है उसमें द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल इंस्टॉल ए ब्लैक टेलीफोन इन ए रेजिडेंट इन एस्टिमेटेड टू बी 0.3। उसने दिया हुआ 10 फ़ोन जो है इंस्टॉल किए, न्यू सॉफ्टवेयर इस 5 ब्लैक फ़ोन। तो यहाँ पे के और एक्स की वैल्यू जो है 5 होगी। के तो 5 उसने कहा कि 5 ब्लैक फ़ोन हो गए। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 होगी और पी उसने दिया हुआ है यहाँ पे 0.3। आप पुटिंग करेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इसमें आपने पुट करना है x 10 है, 10 माइनस 1 5 माइनस 1 0.35 और 1 माइनस पी करके आएगा 0.7। 10 माइनस 5 आप इसको पुटिंग करके सॉल्व करेंगे 126 आ जाएगा। 0.3 की पावर 5 और 0.7 की पावर 5 लेनी है आपने, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से आपको जो वैल्यू आएगी 0.0515 आएगी। ठीक है जी, इसके बाद जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें भी पॉजिटिवली सिक्योर होती है। ठीक है, व्हेन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट ट्रायल्स भी सक्सेस होता है और फर्स्ट सक्सेस यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है उससे नेगेटिव। फर्स्ट सक्सेस अगर तक आपने इसको जो है रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, बाकी सारी वही है 2 कैटेगरीज पी रिमेन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ट्रायल्स repeated a variable number of times until first success is obtained। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्यू x माइनस 1 और p 1 to इन्फिनिटी तक ये याद जा सकता है आपके पास। इसमें आप देख सकते हैं 1 ओवर p और p ओवर q स्क्वायर, q और p स्क्वायर, 1 ओवर p और जो है वेरिएंस q ओवर p स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मीन और वेरिएंस है। तो ये यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में उसने बताया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो क्वेश्चन नंबर जो है इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज में 58 है। 58 क्वेश्चन का सी पार्ट, व्हेन फ्लिपिंग एन अनबाइस्ड कॉइन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हेड। तो वहाँ पे यही कंडीशन थी कि फर्स्ट सक्सेसिव जो है जब तक नहीं आएगा ऑन द थर्ड ट्रायल उसका कितना था, थर्ड था और जो है सक्सेस क्या था
फर्स्ट तो पे यहाँ पे जो है 1/2 होगा, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होती है। और ट्रायल क्योंकि थर्ड है तो वो एक्स आपके पास थर्ड होगा। तो आपने क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 58 है आपके पास। इसमें जो है क्यू की पावर x-1 पी होता है आपके पास। एक्स की जगह पे आप 3 पुट करेंगे। क्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 - p करके, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 1/2 3 - 1 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 आपके पास पावर 2 हो जाएगी, और ये 1 सॉल्व आउट करके आपके पास आ जाएगा 1/8। एक क्वेश्चन 8.36 उसमें म्यू आपके पास 4.9 है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पाइजोन नंबर ऑफ़ कॉल रिसीव्ड है। जब भी कॉल या टाइम की बात होगी तो आपके पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। म्यू की वैल्यू जो है 4.9 है, पहले उसने 6 का हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आपके पास लेमडा 4.9 है, टाइम आपके पास 2 है, ठीक है। आपने म्यू निकालने के लिए क्या करना है, लेमडा यानी लेमडा म्यू के इक्वल होगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 4.9 को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9.8 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें पुटअप कर देना है। तो वो 9.8 आया था। तो आप बेशक कैसे निकाल लें, म्यू इज इक्वल टू लेमडा टी। तो लेमडा की वैल्यू 4.9 थी, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1432 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 9.8 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो सॉल्व करके आपने इसमें पुट कर देना ये पाइजॉन प्रोसेस के साथ ही क्वेश्चन उसने किया, ठीक है। पाइजॉन प्रोसेस में क्या होता है कि म्यू लेमडा टी की इक्वल होती है। यहाँ पे लेमडा उसका पैरामीटर होता है, टी टाइम को शो करता है। तो 61 क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है, उसने जो है टाइम दिया है, आप देख सकते हैं। दी रिसेप्शन ऑफिस बिल्डिंग एवरेज उसने दी हुई 4.9, म्यू वैसे उसने दिया हुआ 4.9, ठीक है। तो एवरेज दी हुई है, पर एग्जैक्टली 6 फ़ोन कॉल्स उसने कहा है कि आपने, पहले उसने कहा है कि हाफ और फिर उसने कहा है कि एन हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाइजॉन प्रोसेस लगेगा, ठीक है। जहाँ पे भी टाइम इंटरवल्स की बात होगी वहाँ पर पाइजॉन प्रोसेस लगेगा। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह।